ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 671 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः भरणी नक्षत्रम उत्तरायणम शरदृतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नमं दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 15। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। भगवान ने पूरी के इस संसार में हमें कौन बांधे हुए है, एक हमारे सामने रखा है कि हमारी समस्या क्या है, और ये कोई साइंस हमको नहीं बता रही। आजकल हम केवल साइंस को पूज रहे हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि माया मम माया दुरत्यया, मेरी माया के पार जाना असंभव है। गुणमयी मेरी माया, और जो मेरी शरण लेता है वो माया को तर जाता है। अब ये पूरा भारत इसको भूला हुआ है। क्या जीवन में दुख का कारण, अनर्थ का कारण माया के कारण है, और उस माया को तरने का एक ही उपाय है कि माया के स्वामी मायावी जो सर्वात्मा हैं उनकी शरण ली जाए। तो भगवान ने कहा सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते। इसलिए ऐसा भी नहीं कि हम कहें भगवान आप भगवान हैं और आप हमें माया से निकाल दीजिए, तो भी नहीं होगा। आपको समझना होगा कि कैसे भगवान सर्वात्मा है, और सर्वात्मा की शरण लेना, उससे ही आप माया को तरेंगे। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि हम जीवन जिए चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे अनर्थ का कारण कौन है और उस अनर्थ से कैसे बाहर निकलना है। पूरे भारत में इसकी कोई विद्या ही नहीं है। तो इसलिए आप इस श्लोक को बहुत महत्वपूर्ण समझिए। अपना कल्याण जो लोग चाहते हैं वो बड़ी मेहनत से इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? भगवान ने हमें बताया कि उनकी दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। अपरा प्रकृति जो है वो उनके अंदर एक पूरी सृष्टि आ गई है। भगवान इस सारी जगत की आत्मा है। आत्मा अर्थात व्यापी, इस सारे जगत को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्रज्ञ शब्द इतना ज्ञान देने वाला है क्योंकि ये सीधा हमें अनुभव में ले जाता है। इस शब्द को सुनते ही हम कह सकते हैं कौन है जो क्षेत्र इस शरीर और इस शरीर के द्वारा जानी गई संसार को जानता है। ये प्रश्न इतना गहरा है कि क्या इंद्रियां जानती हैं, मन जानता है, बुद्धि जानती है, लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, ये सब
इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, उनके पीछे मन, उसके पीछे बुद्धि, ये सब जो है ये क्षेत्रम है। और इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ की अपेक्षा है। कहीं साइंस में हमें क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का विवेक नहीं करवाया जा रहा, लेकिन हमें लग ही नहीं रहा कि ये कोई विद्या है। साइंस विद्या है, लेकिन ये विद्या है ही नहीं। पूरा अनुभव हमें दिखा रहा है कि क्षेत्र का स्वभाव भिन्न है, क्षेत्रज्ञ का भिन्न है। क्षेत्र अपने आप को नहीं जान सकता। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि अपने आप को नहीं जानती है। उसमें जो प्रकाश है वो क्षेत्रज्ञ का है। वो प्रकाश अपने आप को स्वयं जानता है, और अपने आप को स्वयं जानने वाला वो प्रकाश जो है उसी को हम प्रकाशक कह रहे हैं। प्रकाश को अविद्या में, अज्ञान में प्रकाशक, क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं। तो ये जो प्रकाशक, जो वास्तव में प्रकाश रूप है, क्षेत्रम अविद्या कल्पित, अज्ञान में प्रकाश के अंदर ही उत्पन्न होने वाला, प्रकाश में रहने वाला और प्रकाश में वापस चले जाने वाला, ये जो पूरा स्वप्न रूपी क्षेत्रम है, ये क्षेत्रम अविद्या कल्पित है। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, किंतु हम इसको ही सत्य मान के बैठे हुए हैं, और हम इसी सत्य के अंदर इसको भोगना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम देखिए, हमारी प्रॉब्लम क्या है? दृष्ट कर्म से इष्ट फल की प्राप्ति। ये दुनिया जो हमें आंखों से दिखती है, 5 ज्ञान इंद्रियों से दिखती है, जिसका हम अनुमान लगाते हैं, ये साइंस, मॉडर्न साइंस की दुनिया, दृष्टम, बस हम केवल दृष्ट परायण हो गए हैं। और हम कहते हैं क्या हम टेक्निक लगाएं, क्या कर्म करें जिससे इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट की निवृत्ति हो जाए, और हमें कुछ आता ही नहीं है। इसी के अंदर हम धर्म की डेफिनेशन, परिभाषा बना रहे हैं। धर्म क्या है? सबको दृष्ट फल को प्राप्त करने का पूरा अधिकार। सब लड़ाई करेंगे, लेकिन एक क्रिकेट के मैच की तरह सब लोग नियम से चलेंगे। ठीक है, मैच खेलो और जीतो, जो ज़्यादा अच्छी टीम है वो जीत जाए। इस प्रकार सारा का सारा दुनिया क्रिकेट खेले और जीत जाए। जो जीत जाए वो जीत जाए, जो पीछे रह जाए वो पीछे रह जाए। इस प्रकार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलो, गेम खेलो और भोग पाओ। ये है हमारी दुनिया, इतनी ही रह गई है। और इसमें हम कह रहे हैं ये जो लोग अच्छी तरह क्रिकेट खेलते हैं वो साधु हैं, वो राम हैं। जो बुरी तरह क्रिकेट खेलते हैं वो रावण हैं। हिंदुओं को बस इतना ही डेफिनेशन राम और रावण का आ गया है कि जो नियम से चलते हैं वो राम हैं, जो नियम को तोड़ते हैं वो रावण है। कौन सा नियम? जो हम अपने आप बनाते हैं कि क्रिकेट की गेम को कैसे खेलना है। तो यही पुण्य है। अगर आपने अच्छी तरह क्रिकेट खेला, पुण्य मिल गया, और अगर नियम तोड़ा, पाप मिल गया। इतना ही हिंदू लेके बैठे हुए हैं। कोई उनको धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं, कोई वेद की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई माया नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई माया है। भगवान कह रहे हैं उस माया के कारण सारा अनर्थ प्राप्त हो रहा है, और अगर आप उस मायावी की शरण लेंगे तो आप इस अनर्थ से निकल जाएंगे। क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं? हम अपने बच्चों को क्रिकेट मैच जीतने के लिए तैयार कर रहे हैं कि एक संसार है, ये दुनिया है, यहाँ मैच होता है, आप तैयारी करो और फिर ताकि आप इस मैच को जीत सको। क्या होगा?
दृष्ट फल। हाँ, अगर उस मैच को जीतने के लिए आप भगवान की पूजा कर लिया करना, हनुमान जी को कह देना आपको लड्डू खिलाऊंगा, बस इतना रह गया हमारा सारा का सारा ये वो वैदिक भूमि। तो और भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं दो चीजें आपको पता ही नहीं है, जो आपके पूर्वजों को पता थी। आप केवल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो पूर्वज कैसे जिया करते थे? उनको अदृष्ट का पता था। वो दृष्ट के लिए नहीं, अदृष्ट के लिए जीते थे। क्यों? वो लोग तो शायद फिर अज्ञानी होंगे, दृष्ट को छोड़ के अदृष्ट के लिए जीते थे। अज्ञानी नहीं थे, उनके पास वेद चक्षु थे, जो हम बिल्कुल अंधे हैं। वेद चक्षु ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये सृष्टि सत्य और असत्य के मिल जाने से बनी हुई है। इसमें जो क्षेत्रज्ञ हैं वो सत्य हैं और क्षेत्र असत्य हैं। ये हम अपने अनुभव में देख सकते हैं। क्षेत्रज्ञ निर्विकार, इनको कुछ नहीं होता। ये सत्य वही होता है जो स्वयं, जैसे सत्य वो है जो निरपेक्ष है और असत्य वो है जो सापेक्ष है। जैसे सर्प, वो तब तक है जब तक आपको रस्सी का अविवेक है, और लेकिन रस्सी वो तो है। इसी प्रकार ये क्षेत्रम तब तक है जब तक आपने ये नहीं देखा कि क्षेत्रम की सत्ता तो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ नहीं तो क्षेत्र भी नहीं है। इस संसार में अगर क्षेत्रज्ञ ना हो तो क्या क्षेत्र है? साइंस इतनी उल्टी बात कह रही है कि पहले मैटर था, मैटर में से लिविंग आया, चेतन आया। अगर चेतन ही नहीं था तो उसको जानता कौन था? और वो कह लेते हैं नहीं नहीं, कोई पेड़ है उसको कोई नहीं जानता तो वो फिर भी तो है। कैसी बच्चों जैसी बातें हैं। वो पेड़ को अभी नहीं जानते लेकिन वो ज्ञान का विषय तो है। ध्यान से देखिए, चेतना जो है वो स्वयं अपने आप को जानती है, निरपेक्ष। ये सदा अपने आप को जानती है। इसके अंदर एक स्वप्न जागता है, तो वो स्वप्न सत्य होगा क्या? इसमें एक स्वप्न जागा रहा और वापस चला गया, हम कहेंगे वो केवल प्रतीति है, वो सत्य नहीं है। क्यों वो स्वप्न सत्य नहीं होता? क्योंकि उसका तत्व जो है वो आत्मा है। जब हम निश्चय करते हैं कि ये क्या है, तो हम कहेंगे आत्मा में ही एक प्रतीति दिखी है, रही है और चली गई है। वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। हम स्वप्न को ही उस रूप में देख रहे थे, जैसे रस्सी को सांप देख रहे थे। इतना विचार करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि सत्य कौन होता है, और उसी सत्य के बारे में जो अज्ञान से दिखने वाली एक प्रतीति है वो सत्य नहीं होती है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व ही नहीं होता। सत्य का अपना अस्तित्व होता है। यही आपको अपने अंदर देखना है। आपके क्षेत्रज्ञ का अपना अस्तित्व है, अपनी चेतना है। वो स्वयं अपने आप को जानते हैं। इस चेतना में ही ये क्षेत्रम दिख रहा है, ये दृश्य पूरा जैसे स्वप्न में होता है। तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि आप दो चीजें कर सकते हैं। ये वेद का ज्ञान है कि आप अदृष्ट पुण्य के द्वारा इस क्षेत्र को अपने अनुकूल बदलते जाइए। इसको कहते हैं इष्ट लोक प्राप्ति। आप अपने शरीर क्षेत्र से धर्म करते जाइए और उस धर्म से अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप इष्ट पुण्य से इष्ट लोकों की प्राप्ति करते जाइए, इष्ट शरीरों की प्राप्ति करते जाइए। तो इस असत्य
के अंदर नए नए नाम रूप आते जाएंगे, क्योंकि साइंस इसको नहीं जानती। हम हिंदुओं ने ये सब छोड़ दिया। पूर्व जन्म, आने वाला जन्म, पुनर्जन्म इत्यादि, इष्ट प्राप्ति इत्यादि हम सब छोड़ गए। और इसके अतिरिक्त भगवान कह रहे हैं कि कोई इस सारे बार बार जन्म की प्राप्ति से ही जो मुक्ति चाहता है, उसके लिए आत्मज्ञान है। तो उसको क्या करना है? इस माया को, ये जो मोह है हमारा कि मैं इष्ट प्राप्ति कर लूं, इष्ट प्राप्ति कर लूं, जो व्यक्ति कहता है ये तो सारा माया ही है, ये क्षेत्रम नया नया आता ही जाएगा और क्षेत्रज्ञ वही रहेगा। करोड़ों जन्मों से मैं वही क्षेत्रज्ञ हूं, लेकिन क्षेत्रम बदलता जा रहा है। तो कितना बदलता रहेगा? ये तो अनंत है, ये तो कर्म करते रहेंगे, ये बदलता रहेगा। तो मुक्ति कहाँ है? तो मुक्ति के लिए कहा जाता है कि जिसको मुक्ति चाहिए उसके लिए भगवान ने कहा माया मेताम तरंती ते, इस क्षेत्रम का बार बार आना, इसको तरना चाहिए। कैसे? यो माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा वो क्षेत्र को तर जाएगा। कैसे? क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है वो असंग हैं, सत्य का असत्य के साथ कोई संग नहीं है। आप भी सत्य में शरण लेंगे तो आप क्षेत्र की दास्ता से बाहर निकल जाएंगे। ये क्षेत्र हमको अपना नौकर बना के रखता है, इसके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं क्षेत्रज्ञ को करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये क्षेत्रज्ञ जान जाएगा कि मैं सत्य हूं और मैंने एक असत्य शरीर को पहना हुआ है, तो वो इसका दास नहीं बनेगा, इसको अपना दास बना लेगा, धर्म की आज्ञा पालन करेगा। इसको कहते हैं मेरी शरणम माम प्रपद्यन्ते, अर्थात माम यज्ञ पुरुषम। इस यज्ञ में अपने जो आपका स्थान है उसके अनुसार आप आहुति देते हैं, तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णाश्रम आता है। हमने सब छोड़ दिया, ना हमको लोक प्राप्ति मिलेगी और ना हमें मोक्ष मिलेगा। हम केवल यही साइंस की दृष्ट दुनिया में बैठे हैं, और जो इस दृष्ट दुनिया में बैठा है वो असुर होता है। देखिए यहां पर अब भगवान क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य जी भूमिका देते हैं, यदि त्वाम प्रपन्नाः, जो आपकी शरण में है, माया मेताम तरंती, वो इस माया को तर जाते हैं। तो जब इतनी सरल बात है कि आप हर देह में क्षेत्रज्ञ हैं और इन क्षेत्रज्ञ की शरण लेना है, इनकी आज्ञा मानना है, इनका जो यज्ञ स्वरूप है, ये क्षेत्रज्ञ सारे के सारे इस शरीर में इस जो यज्ञ स्वरूप पुरुष हैं उसमें सर्वात्मा भाव से हैं, तो फिर मुश्किल क्या है? अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो और धीरे धीरे शुद्ध हो जाओ, कर्म योगी बन जाओ, ध्यान योगी बन जाओ और मोक्ष को प्राप्त कर लो। आपको रोकता कौन है? कौन कहता है कि आप ब्राह्मण हैं और आप ब्राह्मण कर्म ना कीजिए, क्षत्रिय हैं क्षत्रिय कर्म कीजिए? ठीक है, आपके राम जी वहीं पर हैं, आपको उनकी शरण लेनी है। वही जगत के मायावी स्वामी हैं, वो जैसे जैसे आपको आज्ञा देते जाएं आप करते जाइए। तो इतना सुंदर गुरु आपके पास है, आप उनके शिष्य बनिए और उनकी आज्ञा के अनुसार जियो। कोई राजा, किसी की पॉलिटिकल क्लाइमेट इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, केवल राम जी की शरणम चाहिए। जब इतना अच्छा मार्ग उपलब्ध है तो प्रश्न उठता है कि कस्मात् त्वामेव सर्वे ना प्रपद्यन्ते, क्या कारण है हे प्रभु? भगवान नारायण आप सर्वात्मा हैं, अनुभव रूप हैं, क्यों, क्या कारण है? क्या आपकी इतनी सुंदर मंगल प्यार भरी शरण उपलब्ध है, उसको लेके
लोग कल्याण पे क्यों नहीं चलते हैं? तो देखिए भगवान क्या कहते हैं कि माम न माम दुष्कृतिनः, जो लोग दुष्कृति हैं। दुष्कृति क्या होता है? दुष करने वाले, स्वभाव, जिनका स्वभाव ही है दुष्कर्म करने का। दुष्कर्म अर्थात पाप, जो भगवान की आज्ञा, सर्वात्मा की आज्ञा के विरुद्ध है, उसको दुष्कर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। तो जो मुझको, ये दुष्कृति लोग कौन होते हैं? ये मूढ़ हैं, मोहित हैं, ना प्रपद्यन्ते, ना शरण नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सारे नरों में ये सबसे नीच हैं, नराधमाः। ऐसा कैसे हो गया? माया अपहृत ज्ञानाः, माया के द्वारा इनका जो धर्म ज्ञान है, जिसके द्वारा इनको मेरी शरण लेनी चाहिए थी, वो सारा इनका ज्ञान अपहृत हो गया है। और ये क्या हो गए हैं? ये आसुरम भावमाश्रिता, ये आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, उसकी शरण ले रहे हैं, मेरी शरण नहीं ले रहे। अब तो होंगे ये कोई राक्षस जैसे लोग होंगे, ये हम तो हिंदू तो बहुत अच्छे हैं, ये तो दूसरे वाले लोग जो हैं, जो बस अपना ही ये सब जिहादी मानसिकता वाले, क्या उनकी बात हो रही है? भगवान उनकी बात नहीं कर रहे। याद रहे, हम हिंदुओं ने सोच लिया हम तो बस सदा ही अपने आप को भगवान कहते हैं। ये जो दृष्ट की दुनिया में जीने वाले, साइंस से चलने वाले, वे वैदिक धर्म को नहीं स्वीकार करने वाले, हम मॉडर्न हिंदू, हम सबके सब ये हैं आसुर भावमाश्रिता। कैसे? देखिए ध्यान से, ना माम परमेश्वरम, एक एक चीज को देखिए। जब परमेश्वरम कहा तो कौन है परमेश्वरम? तो परमेश्वरम से हमारे मन में आ जाता है वो भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवता, बस जिनको धूप बत्ती दो, भगवान मेरे बच्चे को आईएएस बना देना, मेरे को ये बना देना, वो बना देना, वो है भगवान। लेकिन परम ईश्वरम, तो दिमाग में ये आना चाहिए, परा और अपरा प्रकृति के स्वामी हमको अपने शास्त्र तक नहीं पता है। अपरा प्रकृति माने ये सारे के सारे नाम रूप, जागृत स्वप्न सुषुप्ति शरीर, और उसको धारण करने वाले सर्वात्मा क्षेत्रज्ञ जो हर शरीर के अंदर हैं, उनकी शरण लेना। ठीक है, उनकी शरण लेने से क्या होता है? उनकी शरण लेने से आप दृष्ट के अनुसार नहीं जी सकते हैं। जिसमें आपको प्रॉफिट होता है वो काम कर लो, ये तो दृष्ट लोग करते हैं। उनकी शरण लेने से यहाँ यज्ञ आ जाता है। इसलिए जो लोग दृष्ट परायण होते हैं, साइंस परायण होते हैं, वो यज्ञ के अनुसार नहीं जीते हैं। और वो केवल जिहादी नहीं है, वो सारे के सारे हिंदू भी वही हैं। हिंदुओं को यही आता है कि कैसे हमको बस नौकरियां करनी है और भोग करना है और ऊंचा पैसा कमाना है और मंदिरों में दान करना है, लेकिन यज्ञ नहीं करना है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करना है। ये नहीं पूछना है कि सर्वात्मा की आज्ञा क्या है, सर्वात्मा ने हमें कौन सा स्थान दिया है, वो सब कुछ नहीं। तो ऐसों को ही भगवान यहां कह रहे हैं, न माम परमेश्वरम, जो मुझको परमेश्वर को दुष्कृतिनः पापकारिणः। तो पापकारिणः अच्छी तरह समझ लीजिए, चोरी करने वाले पापकारी नहीं होते, या कोई ये जिहादी इत्यादि केवल पापकारी नहीं होते। भगवान के यज्ञ को नहीं मानने वाले पापकारी होते हैं, स्वधर्म को नहीं करने वाले पापकारी होते हैं, जो वर्ण और आश्रम को नहीं स्वीकार करते वो पापकारी होते हैं। इसलिए हमने पाप की परिभाषा ही बदल दी है।
अपने आप को हम पापकारी मानते ही नहीं। अगर आप बाजार धर्म से चल रहे हैं, प्रॉफिट बनाने के लिए जी रहे हैं, तब भी आपको सत्य का मार्ग कभी नहीं चला सकते। चालाकी के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाजार में वो ही जीतेगा जिसको पैसा बनाना आता है। क्या कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको भी चोरी करनी पड़ेगी। पेशेंट से पैसा बनाने के लिए वो सिंपल मेडिसिन इत्यादि राइट देगा तो उसकी दुकान ही नहीं चलेगी। वो काम करना पड़ेगा जिससे प्रॉफिट बनता है, और प्रॉफिट को बनाने को ही अगर आप राइट मानते हैं तो फिर धर्म नहीं हो सकता। धर्म अंतरात्मा की आज्ञा से चलता है। इसलिए दुष्कृति, पापकारी की डेफिनेशन हम बदल देंगे तो उससे वेद नहीं बदल जाएंगे। पापकारी की परिभाषा यही है कि आपको जो हमने कल देखा कि राम जी ने कहा कि मैं सदा धर्म के अनुसार चलूंगा, वही धर्म है, वो नहीं बदलेगा। आप बाजारू धर्म कितना भी बना लीजिए। तो इसलिए ये दुष्कृतनी मूढ़ा, जिसको भगवान मूढ़, मोहित लोग कह रहे हैं, जो केवल इस प्रत्यक्ष के लिए जी रहे हैं, आगे जो भोग दिख रहा है उसको कैसे प्राप्त करना है, ऐसे मूढ़ लोग नरों में अधम हैं। ठीक है, वो सबसे नीचे लोग हैं और वो हम हैं। मॉडर्न भारतवासी सारे, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें नर अधम बनाता है, वेद का कोई ज्ञान नहीं देता। और हम ऐसे क्यों हो गए हैं? नहीं, इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमको कोई कारण नहीं है। माया अपहृत ज्ञाना, क्योंकि हम लोग इतने मोहित हैं, आगे दिखने वाले भोगों के लिए हमारी जिह्वा लटक रही है। कामुकता ही हमें हमारे धर्म से दूर करती है। इसलिए नरानाम मध्ये अधमाः निकृष्टाः ते माया अपहृत ज्ञानाः। भगवान कहते हैं मैं सबके अंदर ज्ञान स्वरूप हूं, सबको ज्ञान देने वाला हूं, लेकिन उनका दिमाग जो है भोगों में पागल हो रहा है। सम्मूषित ज्ञानाः, उनका ज्ञान चोरी कर लिया गया है और वो क्या बन गए हैं? आसुरम भावम हिंसा अनृत सदा झूठ आदि लक्षणम आश्रिता। इसलिए जब हमारे पास कोई मानदंड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? मेरा काम नहीं बन रहा तो हिंसा करो, मेरा काम बन रहा है तो बस, नहीं तो झूठ बोलो। एक लॉयर होगा, वो क्या कहेगा? मैं सत्यवादी होऊंगा, सारे लोग उस पर हंसेंगे। वो कहेंगे तुमने अपने क्लाइंट का काम करना है, जो तुम्हें पैसा दे रहा है उसकी बात आगे रखो। सत्य तुमको पैसा नहीं दे रहा, वो व्यक्ति तुम्हें पैसा दे रहा है। यही हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा दोष है। हमें भूल ही गए हैं कि सत्य हमें पालता है। देखिए कल राम जी ने हमें क्या कहा था? दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च वेदा सत्य प्रतिष्ठानस्तस्मात् सत्यपरो भवेत्। राम जी ने कहा कि 4 प्रकार के वेद में कहे हुए कर्म हैं। दत्तम इष्टम हुतम तप्तम। दत्तम माने जो आपके द्वारा दान किया गया है, तो हम तो दान करते हैं। किसको दान करते हैं? क्या कमाते कैसे हैं? बाजार में कमाया, और यहाँ भी जहाँ आश्रम खुले हैं, ये साधु बने लोग बैठे हैं, उनको जाके दान करते हैं। दान उसको किया जाता है जो उसके योग्य हो, ना तो हम दान करने योग्य हैं। क्योंकि राम जी ने ही बताया था कि जो व्यक्ति यज्ञ से नहीं कमाता, यज्ञ से कमाया हुआ जो आपका धन है उसी को आप दान करेंगे। कमा रहे हैं हम बाजार में और फिर उसको दे रहे हैं बाजार के ही लोगों को। इष्टम क्या है?
इष्टम माने के कूप तड़ाग आदि, कुआं आदि, ये सब खुदा करना, समाज में जो लोग धार्मिक लोग हैं उनके लिए व्यवस्था बनाना, हुतम यज्ञ करना, अग्नि में आहुति देना, तपस्या, अपनी इंद्रियों को वश में करना और शास्त्र के अनुसार उनको पीड़ा देना और अपनी पुण्य को प्राप्त करना, ये 4 चीजें हैं पुण्य प्राप्त करने की। और इसलिए क्यों? क्योंकि वेदाः सत्य प्रतिष्ठानाः, क्योंकि वेद सत्य में आश्रित हैं। कौन सा सत्य? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ के अनुसार इन चारों को किया जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सत्यपरः भवेत्, सबको सत्यपरायण होना चाहिए। लेकिन हम मॉडर्न हिंदू सब कुछ छोड़ के दृष्ट सुखम परायण हो गए हैं। दृष्ट सुखम कोई जो असत्यम है, सत्य में आश्रित ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। साइंस को पकड़ के बैठ गए हैं और साइंस नास्तिक विद्या है जो किसी परम सत्य को स्वीकार नहीं करती। आपके पाले में गेंद है, ऐसे ही जीना है तो हम लोग सब विनाश को प्राप्त होंगे। हम आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। दृष्ट के पीछे भागिए और सारा अदृष्ट नष्ट होगा। परम सत्य के विरुद्ध जो भी जाएगा वो कितने भी दान कर ले, कितना भी इष्ट हुतम तप्तम आदि कर ले, वो सब व्यर्थ है। इसलिए हमको बैठ के राम 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 करके अपने आप को, हे राम जी हमारी रक्षा कीजिए, हमें ठीक दिशा में डालिए, हम कहाँ भटक गए हैं, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।